तो जो स्थल भाग थे वो टूट करके दो भागों में बट गए। किसके कारण? उसका कारण था कि उस पर 3 प्रकार के बल लगे थे। एक लगा था ज्वारी बल और उत्प्लावन बल और गुरुत्वाकर्षण बल। ज्वारी बल का मतलब होता है जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच कोई बल लगता है उसी बल को ज्वारी बल कहते हैं। और उत्प्लावन बल का मतलब जब हम किसी वस्तु को, किसी पिंड को जब जल में डालते हैं तो उस जल के द्वारा ऊपर की तरफ लगने वाले बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल जब पृथ्वी तथा अन्य किसी पिंड द्वारा जो बल लगता है उसी बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जो ये ऊपर की तरफ भाग था ये ज्वारी बल तथा उत्प्लावन बल ज्वारी बल तथा उत्प्लावन बल की वजह से जो भाग थे ऊपर की दिशा में उठने लगे थे। ज्वारी बल तथा उत्प्लावन बल से जो स्थलीय भाग था, स्थलीय भाग ये ऊपर की तरफ कह सकते हैं उत्तर दिशा में बहने लगी। या उत्तर दिशा में गई। और जो गुरुत्वाकर्षण बल था इस बल के कारण गुरुत्वाकर्षण बल से जो स्थलीय भाग था वो पश्चिम की दिशा में बहने लगा या प्रवाहित हुआ और कुछ इस प्रकार से दो आकृतियों में बढ़ गया। चूंकि इसमें टेंशन हुआ, प्रसार हुआ, इसलिए ये दो भागों में बटा है। और इसके बीच जो ये जल था एक प्रकार का सागर था, इसका प्रसार टेंशन की वजह से हुआ, इसलिए इसको टेंथिस सागर कहते हैं। टेंथिस सागर कहते हैं। यदि हम बात करें कि इन तीनों बलों के कारण जो पैंजिया था दो भागों में बट गया, तो क्या इनके नामों में परिवर्तन हो गया? तब आंसर होगा हाँ। इनके नामों में कुछ इस प्रकार परिवर्तन हुआ, जैसे जो ऊपर की ओर स्थल भाग था उसका नाम हो गया, इसका नाम रखा गया अंगारा लैंड, इसका नाम रखा गया अंगारा लैंड। इसको लैंडेसिया नाम से भी जानते हैं। अंगारा लैंड या तो लैंडेसिया। दूसरा जो स्थल भाग था इसका नाम हो गया गोंडवाना
लैंड। ये दो स्थलों में बंट गए थे। इन स्थलों में कुछ अलग अलग से स्थलों में डिवाइड इस प्रकार हुआ था, इसी को कहा जाता था। कुछ इस प्रकार 2-3 भागों में बंटा था, जिनको कहा जाता है महाद्वीप। जो अंगावा लैंड था, ये अंगावा लैंड जो था ये 3 भागों में बटा था। 3 भाग है। एक है एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप। दूसरा है नॉर्थ उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका continent, and the third is Europe, third is Europe, continent, यूरोप महाद्वीप। जो महाद्वीप होता है, महाद्वीप का मतलब होता है जैसे महाद्वीप इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट। महाद्वीप से पहले हम देखेंगे कि द्वीप क्या होता है। द्वीप उसको कहते हैं जब कोई स्थल हो, उस स्थल के चारों यदि जल भरा हो तो उस स्थल को द्वीप कहा जाता है। लेकिन जब ऐसे छोटे छोटे स्थल मिल करके एक बड़े स्थल का निर्माण करते हैं तो उस स्थल को कहा जाता है महाद्वीप। तब ये द्वीप ना होके महाद्वीप कहलाता है। इसका मतलब है जो महाद्वीप होता है स्थल का एक बड़ा खंड होता है, कह सकते हैं स्थल के बड़े खंड को महाद्वीप कहते हैं। स्थल के बड़े खंड को महाद्वीप कहते हैं। स्थल के बड़े खंड को महाद्वीप कहते हैं। The large part of land area is called continent, is called continent। जो एशिया महाद्वीप था, इस महाद्वीपों में भी छोटे छोटे स्थल पाए जाते थे जो एक दूसरे से अलग हुए थे। इन्हीं स्थलों को कहा जाता था देश। इसका मतलब है प्रत्येक महाद्वीप में सभी महाद्वीपों में लगभग देश पाए जाते हैं। कुछ महाद्वीपों में नहीं पाए जाते, बट मैक्सिमम महाद्वीपों में देश पाए जाते हैं। जैसे जो एशिया महाद्वीप था, इसमें 49 कंट्री पाए जाते हैं। जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान,
बांग्ला, तिब्बत, चीन, मंगोलिया, रूस, जापान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, यूएई जिसको कहते हैं कुवैत, और इस प्रकार से लगभग 49 कंट्री, भारत सहित 49 कंट्री पाए जाते हैं। इसी प्रकार नॉर्थ अमेरिका में लगभग 23 कंट्री एग्जिस्ट करते हैं, 23 कंट्री पाए जाते हैं, जैसे पनामा, ग्वाटेमाला, ब्राजील, ब्राजील में अमेरिका, कनाडा, क्यूबा आदि सभी जो देश हैं वो अमेरिका कंटिनेंट में आते हैं। इसी प्रकार यूरोप में लगभग 44 कंट्री पाए जाते हैं। यूरोप में जो कंट्री है वो कंट्री लगभग विवादित है, क्योंकि कुछ ऐसे कंट्री हैं जो यूरोप में भी पाए जाते हैं और एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो अगर हम केवल यूरोप महाद्वीप की बात करें तो केवल यूरोप में 44 कंट्री पाए जाते हैं। इस देश में, इस महाद्वीप में कुछ ऐसे कंट्री हैं जो एशिया महाद्वीप में भी पाए जाते हैं और यूरोप महाद्वीप में भी पाए जाते हैं। तो अगर उन लोगों को ऐड कर दें तो इसमें लगभग 49 कंट्री पाए जाते हैं। लेकिन केवल यूरोप की बात करें तो उसमें केवल 44 कंट्री पाए जाते हैं, जैसे ब्रिटेन हो गया, इटली, फ्रांस, रूस भी आता है उसमें, हॉलैंड, आयरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, इटली, इजराइल, ये सब यूरोप महाद्वीप के कंट्री हैं। अब हम देखेंगे कि जो गोंडवाना लैंड था इसमें कितने महाद्वीप आते हैं। तो चलेंगे अब गोंडवाना लैंड के पास। गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड इसमें 4 कंटिनेंट पाए जाते हैं, 4 महाद्वीप पाए जाते हैं, जैसे अफ्रीका, अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, एंड सेकंड इज साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, एंड थर्ड इज ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, एंड फोर्थ इज अटलांटिक, आर्कटिक, आर्कटिक महाद्वीप,
आर्कटिक महाद्वीप, आर्कटिक कॉन्टिनेंट, आर्कटिक कॉन्टिनेंट। तो इस प्रकार से जो गोंडवाना लैंड था इसमें 4 प्रकार के महाद्वीप पाए जाते हैं। हमें पता है महाद्वीपों में कंट्री भी पाए जाते हैं, जैसे जो अफ्रीका महाद्वीप था इसमें लगभग 54 कंट्री पाए जाते हैं, जैसे साउथ अमेरिका, बोत्सवाना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इथोपिया हो गया, गैबन हो गया, कांगो हो गया, कांगो गणराज्य हो गया, और सब कुल मिलाकर के इसमें 54 कंट्री पाए जाते हैं। इसी प्रकार दक्षिणी महाद्वीप में इसमें लगभग 12 कंट्री एग्जिस्ट करते हैं, 12 कंट्री पाए जाते हैं, और लगभग इसमें कुछ ऐसे भी कंट्री पाए जाते हैं जो अभी भी किसी ना किसी देश के गुलाम हैं, इसलिए उस कंट्री को इसमें ऐड नहीं किया जाता, जैसे इजराइल, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सभी देशों की गुलाम कंट्री इस महाद्वीप में पाए जाते हैं, जिनको हम काउंट नहीं करते हैं। स्वतंत्र देशों की यदि संख्या देखें तो स्वतंत्र देशों की संख्या 12 है, जैसे ब्राजील, वेनेजुएला, गयाना, कोलंबिया, इक्वाडोर आदि सभी दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार यदि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में केवल 3 कंट्री एग्जिस्ट करते हैं, केवल 3 कंट्री पाए जाते हैं। एक कंट्री स्वयं ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा है पपुआ न्यू गिनी, और तीसरा है पूर्वी पपुआ न्यू गिनी, जो कि इंडोनेशिया का छोटा सा पार्ट है। और जो आर्कटिक महाद्वीप है, इस महाद्वीप में कंट्री की संख्या 0 है, मतलब इस महाद्वीप में कोई भी देश नहीं पाया जाता है, और इसमें रहने वाले जो मूल निवासी है, मूल निवासियों की संख्या भी 0 है, क्योंकि इस महाद्वीप में कोई भी मूल निवासी नहीं है। इसमें रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं लगभग 5000 लोग इस महाद्वीप में रहते हैं, लेकिन ये सभी विदेशी मूल के हैं। सभी लोग अनुसंधान वाले हैं, जो कि तेल, कोयला, पेट्रोल, डीजल, एसिड आदि धातुओं की खोज करने के लिए इस महाद्वीप में रहते हैं। तो इस महाद्वीप में यदि मूल निवासियों की संख्या देखें तो इसमें 0 होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। तो अगर हम टोटल देखें तो इनकी संख्या 4 अंगारा लैंड एंड 4 गोंडवाना लैंड एंड 3 अंगारा लैंड। तो इस प्रकार से कुल 7 महाद्वीप पाए जाते हैं पूरे विश्व में। 7 कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट इन दी वर्ल्ड। पूरे विश्व में 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। टोटल 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि इन 7 महाद्वीपों में कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा और कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा। बस यहीं तक है।